रमज़ान आते ही दिलों में एक ख़ास सी खुशी आ जाती है। एक ऐसा सुकून सा महसूस होने लगता है जैसे कि घरों में एक ख़ास रहमत होने लग गई है, क्योंकि अल्लाह ताला शैतान को जो है कैद में कर देते हैं और जो है इंसानों को शैतान से रिहाई मिल जाती है। जैसे ही शैतान से हमें रिहाई मिलती है तो हम नमाज की तरफ, कुरान, कलमा तैयब, विर्द, अज़कार की तरफ आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा दिल जो है ना नेक कामों की तरफ राग़िब होने लगता है। और जैसे ही हमारा रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा, अल्लाह ताला वहाँ से हमारे शैतान को खोलेंगे और फिर हमारे वो खुल्लम खुल्ला वही काम, सुस्ती आना, नमाज ना पढ़ना, कुरान में दिल ना लगना, अच्छे ज़िक्र अज़कार ना करना। अल्लाह ताला ने ये महीना जो है ना रहमतों वाला महीना बनाया। रमज़ान में हम अपने पूरे साल के जो गुनाह माफ़ करवा लेते हैं और फिर बाद में वही गुनाह जो हम दोबारा करने लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करते हैं। वो हमें बार बार जो है ना हर साल में ये महीना जब नसीब में होता है, हम इस महीने में दाखिल होते हैं और फिर अपनी जो है ना गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं। बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हम बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा अभी नया पैदा दुनिया में आया होता है और उसने कोई गुनाह नहीं किए होते, बिल्कुल उसकी तरह बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है, हम दोबारा जो है ना शैतान की बातों में आने लगते हैं और शैतान जैसे कहता है हम उसके बातों पर अमल शुरू कर देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ अरसा जो है ना नेक कामों की तरफ ही लगे रहें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े उनके दिलों में जो भी तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला पूरी कर दे। हमें जितने भी कोशिश करनी चाहिए इस महीने में टाइम पे अपनी ज़कात, फ़ितराने वगैरह सब कुछ जो है ना टाइम पे दे देना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद हो सके और वो भी टाइम पे जो है अपने बच्चों के लिए और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लें। हमने भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी टाइम से पहले ईद आने से कुछ दिन काफ़ी पहले ही हम अपने ज़कात भी अदा कर दें और अपना जो फ़ितराना बनता है वो तो हर मुसलमान को ईद की नमाज़ से पहले जो है ना देना पड़ता है, वो अदा कर दें, ताकि आप हमारी जो गरीब बहन भाई भी हैं वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। और इससे हमारा जो ज़कात अदा करने से जो है ना हमारा माल पाक हो जाता है और बहुत सी 70 बलाएँ और बीमारियां टल जाती हैं। और जो है अल्लाह ताला को हमें हिसाब भी नहीं देना पड़ता फिर इस माल का, अगर हम इसकी ज़कात देते रहें। तो कोशिश करें अपनी हर साल में ना रमज़ान के महीने में अपनी ज़कात ज़रूर दे दिया करें, जितनी हस्बे तौफीक हो। और इस महीने में कोशिश करें जितने भी हो सके नेक नेक काम करें, मेरी बहनें सब मिलके। और आप मुझे बताएं कि आप लोग किस वक्त सब्ज़ी काटते हैं। मैं तो अब ये टाइम 4 बजने का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा मैं सब्ज़ी भी काट लूँ और मैं जो है ना इस सब्ज़ी काटने के दौरान आप लोगों से बातें भी दिल की कोई शेयर कर लूँ। सब्ज़ी काटते काटते इंसान के दिल में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, बहुत सी सोचें चल रही होती हैं, पीछे की तरफ सोच रहा होता है इंसान कि जो हमारे माजी में जो कुछ अच्छा गुज़रा होता है, किसी के साथ कुछ नेगेटिव भी गुज़रा होता है, इंसान उसको सोच रहा होता है। कोशिश किया करें आप लोग अच्छा ही सोचा करें। जितना आप अच्छा सोचेंगी आप ख़ुद भी ठीक रहेंगी और जो है ना आपके घर पे असरात भी अच्छे पड़ेंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगी उतना आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगी। जितना आप नेगेटिव सोचती रहेंगी उतना ही जो आप परेशान रहेंगी। कोशिश करें अच्छा गुमान रखें दूसरों के बारे में, ताकि लोग भी आपके बारे में अच्छा गुमान रखें। ये नरम नरम टिंडियाँ आज देखें, आज मैं कितने अच्छे तरीके से काट रही थी। ये इतनी नरम बनती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इतना जब मसाले वाली होती है ना बहुत अच्छी लगती है नरम नरम सब्ज़ी जो। तो मैंने कहा आज जो है ना कुछ भी नहीं खाना, आज जो है इफ्तारी में सादा सी सब्ज़ी और रोटी और जो है ना खानी है, कुछ हैवी नहीं खाना, ना कोई तला हुआ हमने खाना है, क्योंकि जो हमारे गले वगैरह जो रमज़ान शरीफ में अक्सर ये हम फ्राई चीज़ें खा रहे होते हैं ख़राब हो जाती हैं। तो आज उनसे परहेज़ करनी है ताकि हम बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं, क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ के आपको पता है 20-21 रोज़े बाकी हैं। आज माशाल्लाह से 9 रोज़े हो गए हैं। तो खैर आफ़ियत से अल्लाह ताला हमारे वो भी मुकम्मल हो जाएंगे और फिर जो है ना हम बहुत सी अल्लाह ताला की इस रमज़ान शरीफ के महीने में बहुत सारी रहमतें जो अल्लाह ताला हमारे घरों में दाखिल हो जाएंगी और हमारे इतने सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे हमारी रूह ही हल्की हो गई है। जब हम अल्लाह ताला के आगे अपने
गिड़गिड़ा लें या मसले जान मास पे गिड़गिड़ा लें, दुआएं मांग लें, लेकिन जब हम उठते लगते हैं हमें ऐसे हल्का सा महसूस हो रहा होता है जैसे कि ना हमारा जिस्म और रूह हल्की हो गई है, जैसे बहुत सारी बीमारियां, बलाएं और सख्तियां सी टल गई हैं। इसलिए ना हर नमाज के बाद जो है ना दुआ लाजमी किया करें, जितनी भी जल्दी में हो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए, अपने अजीज़, अपने अकारिब, अपने वालिदैन जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए दुआ ज़रूर मांगा करें।